हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम चांदनी हियर। आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूँ महाराष्ट्र की फेमस डिश जिसे आलू बड़ी कहते हैं और इसे गुजरात में पात्रा के नाम से जानते हैं। अरबी के पत्तों की बड़ी या गुजराती पात्रा बनाने के लिए चलिए हम देख लेते हैं किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। गुजराती पात्रा या अरबी के पत्ते की बड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ 15 अरबी के पत्ते लिए हैं। मैंने यहाँ इनको धुलकर रख लिया है। और यहाँ पे चटनी बनाने के लिए मैंने अरबी के पत्तों के डंठल यूज किए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप बेसन लिया है। ये लगभग 150 ग्राम है। 2 बड़े चम्मच चावल का आटा लिया है। 10 से 12 लहसुन की कलियां ली है। 4 हरी मिर्च ली है। 1 नींबू का रस लिया है। यहाँ पर आप इमली का पल्प या आम का अचार भी यूज कर सकते हैं। अरबी के पत्तों की बड़ी बनाने के लिए हमें खटाई की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। मसालों में हमने धनिया पाउडर आधी छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर 1/3 छोटी चम्मच, मिर्च पाउडर 1/3 छोटी चम्मच, जीरा पाउडर 1/3 छोटी चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1/3 छोटी चम्मच और अमचूर पाउडर 1 छोटी चम्मच और नमक स्वादानुसार लिया है। और यहाँ पर बड़ी तलने के लिए मैंने 2 बड़े चम्मच तेल लिया है। अब यहाँ पर मिक्सिंग जार में मैंने लहसुन, मिर्ची और नींबू का रस ले लिया है। यहाँ पर हमारा मिर्ची, लहसुन और नींबू का पेस्ट बनकर तैयार है। अब चलिए हम मसाला बना लेते हैं। मसाला बनाने के लिए हमने बेसन को एक बड़े बाउल में ले लिया है। अब हम इसमें चावल का जो आटा लिया था वो ऐड कर लेते हैं। और जो हमने मसाले लिए थे, यहाँ पर हमने आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/3 छोटी चम्मच काली मिर्च, आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1/3 छोटी चम्मच मिर्च पाउडर, 1/3 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच में यहाँ पर अमचूर पाउडर ऐड करूंगी। अरबी के पत्ते थोड़ा सा गले में लगते हैं, इसलिए हम यहाँ पे खटाई का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। और यहाँ पर मैं नमक स्वादानुसार और अदरक, ये मिर्ची लहसुन का जो हमने पेस्ट लिया था वो हम ऐड कर लेते हैं। इस घोल को ज्यादा पतला नहीं करना है, इसे हमको गाढ़ा ही रखना है। बैटर बनके तैयार है। यहाँ पे जो हमने लहसुन और मिर्ची का पेस्ट बनाया था, उस जार को खंगाल के हम इसमें पानी डाल देते हैं। बैटर की कंसिस्टेंसी इतनी रखनी है। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब किसी टॉवल या टिश्यू पेपर की हेल्प से ये जो पत्तों पर पानी लगा हुआ है वो हम पोंछ लेते हैं। अगर हमने पानी इनका नहीं पोंछा तो ये बेसन जो है वो सतह पर नहीं चिपकेगा और हमारे अरबी के पत्ते की बड़ी फैल जाएगी। अब हम इन पत्तों पर जो हमने मसाला बनाया है वो लगा लेते हैं। इस मसाले को आप हाथ से लगाने में ये इवनली लगेगा। ध्यान रखिएगा कि दूसरा पत्ता जस्ट अपोजिट रखिएगा।
हाथ से लगाने में बेसन जो है वो सारी जगह पे लगेगा। और ध्यान रखिएगा कि एक बार में 5 ही से 6 पत्ते ही यूज करिएगा, क्योंकि बड़ी पत्ते का नहीं तो बंच नहीं बन पाएगा। इस तरीके से आप एक एक करके चावल का आटा डालने से ये अरबी के पत्ते की बड़ी बहुत ही अच्छी बनती है। इस तरीके से अब हम यहाँ पर भी बेसन लगा देंगे। जितने अच्छे से मसाला लगा होगा, बड़ी उतनी ही स्वादिष्ट लगेंगी। ज्यादा पत्तों का इस्तेमाल कर लेने से बंच नहीं बन पाएगा। इस तरीके से आप इसे रोल कर लें। इस तरीके से हम दूसरा बंच भी बना लेते हैं। एक एक करके हम पत्तों को एक के ऊपर एक रखते जाएंगे। बारिश का मौसम है, मार्केट में बहुत ही अरबी के पत्ते आ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अरबी के पत्ते की बड़ी बनाई जाए। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। 4 से 5 ही पत्ते यूज करें। इस तरीके से
मैंने ये दूसरा बंच भी बना के तैयार कर लिया है। यहाँ पर अरबी के पत्तों में हमने बेसन का मसाला लगा के बंच बना लिया है। अब चलिए हम जो अरबी के डंठल लिए थे जिनकी हमें चटनी बनानी है वो हम छीलकर तैयार कर लेते हैं। अरबी के डंठल को इस तरीके से छील लीजिए। इस तरीके से हमने सारे डंठल के छिलके निकाल लिए हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। यहाँ पर हमने पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था जिसमें हमें अरबी के पत्तों को स्टीम करना है। आपके पास यदि स्टीमर है तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने डंठल स्टीम होने के लिए रख दिया है और यहाँ पर ये बंच को मैं रखूंगी। ध्यान रखिएगा बंच का जो साइड चिपका हुआ है उसे नीचे की तरफ रखें। और मैं इसे कवर कर देती हूँ। 20 से 25 मिनट के बाद हमारे अरबी के पत्ते स्टीम हो जाएंगे। तो चलिए गैस का फ्लेम लो मीडियम पर ही रखें, गैस तेज करके नहीं पकाना है। यहाँ पर हमारे बड़ी पत्ते और डंठल दोनों पक चुके हैं। अब हम इसका थोड़ा ठंडा होने का वेट करते हैं। थोड़ी देर के लिए अब हम इसे ठंडा होने के लिए रखते हैं। ठंडे होने के बाद फिर हम इसको कट करेंगे। तब तक हम इसके डंठल की चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने आधे नींबू का रस लिया है, 6-7 लहसुन की कलियां ली है, 1 हरी मिर्च ली है और नमक लिया है। नमक आप अपने स्वादानुसार रख सकते हैं और हरी मिर्च आपको कितना तीखा खाना है आप उसके अनुसार रख सकते हैं। यहाँ पर हमारी चटनी बनकर तैयार है। चलिए अब हम अरबी के पत्ते की जो हमने बड़ी बनाई है अब हम उसके काट कर तल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे अरबी के पत्ते के बंच ठंडे हो चुके हैं। अब हम इन्हें कट कर लेते हैं। कट कुछ इस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले दोनों तरफ के अनइवन पार्ट काट कर अलग कर देंगे और फिर अरबी के पत्ते की बड़ी को इस तरीके से स्लाइस में कट कर लेंगे। इस तरीके से सारे बंच की हम स्लाइस को काट लेते हैं। यहाँ पर हमने जो अरबी के पत्ते की बड़ी बनाई है वो हमने काट कर तैयार कर ली है। देखिए कितनी सुंदर दिख रही है। अब चलिए हम इन्हें तेल में फ्राई कर लेते हैं। मैंने 2 टेबल स्पून जो कि पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। चलिए हम उसे फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा तेल गर्म हो चुका है तो हम इसमें एक एक करके अरबी के पत्ती की जो बड़ी है उनको रख देते हैं। आप भी आराम से एक एक करके सारी स्लाइस को इसमें जमा दीजिए। फिर 2 से 3 मिनट के बाद हम इन्हें पलट देंगे। ये उस तरफ से ब्राउन हो चुकी रहेंगी तो हम पलट करके दूसरी तरफ सेक लेंगे। जब हमारी अरबी के पत्ते की बड़ी एक तरफ से ब्राउन हो जाए तो उन्हें पलट दीजिए। एक तरफ से बहुत अच्छे से पक चुकी हैं, दूसरी तरफ अब इन्हें पका लीजिए। तो यहाँ पर गर्मा गर्म गुजराती पात्रा अरबी के पत्ते की बड़ी बनके तैयार है चटनी के साथ।